सबको लिख लिए? बताइए सलाल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? बगलीहार, दुलहस्ती, तुलबुल, किशन गंगा कहां है? अरे कहां है? जम्मू। सुना ना कम देता है क्या? नीमू बाजगो किस नदी पर? सिंधु। कहां पे है? लद्दाख। कहां पे? कहां पे? चुटक परियोजना कहां पे? अरे कहां पे? किस नदी पे शुरू? नदी का नाम, नदी का नाम? रंजीत सागर किस नदी पर? अरे रंजीत सागर कहां पे पड़ेगा? पंजाब। थीन प्रोजेक्ट किसका नाम है? रंजीत सागर। थीन प्रोजेक्ट किसका नाम है? रंजीत सागर का थीन प्रोजेक्ट भी नाम है। ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर? हरिके बैराज किस राज्य में है? पंजाब। इंदिरा गांधी नहर किस बैराज से निकलेगा? हरिक। विश्व का सबसे लंबा सिंचाई वाला नहर? इंदिरा गांधी या राजस्थान नहर? भारत की सबसे लंबी नहर? राजस्थान की गंगा किसे कहा जाता है? या मरु की गंगा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी। याद है ना? बांध याद हो गया? हाँ याद इसलिए हो गया होगा ताकि आपको देखे होंगे घर पे, कल मैपिंग में भी आपको दिखा दे। चलिए आज का रीडिंग है हमारा गंगा नदी, गंगा नदी से संबंधित परियोजना, यानी कि प्रोजेक्ट रिलेटेड टू, प्रोजेक्ट रिलेटेड टू गंगा रिवर प्रोजेक्ट, यानी कि गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है। यानी कि गंगा नदी, बात नहीं कीजिए, तंत्र से संबंधित परियोजना। चलिए गंगा नदी से संबंधित प्रोजेक्ट के बारे में ध्यान से सुनिए। और इससे पहले दो तीन सूचना और बता देते हैं कि 1 महीना के लगभग में आपका एक इतिहास का बैच आएगा। ठीक है, जो मध्यकालीन इतिहास से शुरू होगा। 1 महीना के बाद ज्योग्राफी खत्म होगा, उसके प्लेस पे इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा, हम पढ़ाएंगे। तीसरा सूचना ये है कि मैथ का अर्थमेटिक मैथ चालू होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सुबह में। ये 3 बैच, तीनों बैच 1 महीना के अंतराल में आने वाला है। जो भी आपके दोस्त पड़ोस या आप हैं पढ़ना चाहते हैं उसको इन्फॉर्म करके रख दीजिएगा। इकोनॉमिक्स का बैच, मध्यकालीन इतिहास का बैच और रेशियो प्रोपोर्शन अर्थमेटिक मैथ का बैच। आगे क्या बोले, क्या बोले? और अगले सप्ताह से प्रत्येक हर दिन शाम में 7 बजे से 7 बजे लाइव आएंगे और रेलवे का पूरा पीडीएफ तैयार कर रहे हैं और हो ही जाएगा, 2-3 दिन और लगेगा। छाट रहे हैं क्वेश्चन। रेलवे का जीके जीएस का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है लगभग आपका टॉपिक वाइज करवाएंगे, मिसलेनियस नहीं करवाएंगे। पहले टॉपिक वाइज करवाने वाले हैं, उसके बाद मिसलेनियस पे आएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि उसको शाम में 7 बजे लाइव आएंगे और टॉपिक वाइज टॉपिक इतिहास का पहले पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सिर्फ रेलवे का, आरआरबी में जो भी है टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ, जितना भी प्रीवियस ईयर है उस सारा हम करवा देंगे। ठीक है, अब तक का पूछा गया सवाल सारा चैप्टर वाइज करवाने वाले। इतिहास में भी चैप्टर वाइज, पूरा इतिहास नहीं, मिसलेनियस नहीं, चैप्टर वाइज। सिंधु घाटी सभ्यता 50 क्वेश्चन पूछा तो 50 को करवाएंगे। वैदिक सभ्यता, बौद्ध जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, टॉपिक बाय टॉपिक करवाते चले जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। उसके लिए हम पीडीएफ भी भेजते रहेंगे हम आपको। ठीक है, डे 1 डे 2 करके भेजेंगे। डे 1 को ये करवाने वाले, डे 2 को ये करवाने वाले, ऐसे ऐसे करके आपको भेजेंगे। ठीक है, वो केवल पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, शाम में 7 बजे लाइव होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो गंगा नदी तंत्र से संबंधित परियोजना, सबसे पहले आप ये बताइएगा हमको, एकदम सबका नजर यहां, बाद में लिखिएगा।
गंगा नदी को बनाते हैं, तभी ना समझ में आएगा, नहीं तो हम लिख के पढ़ा देंगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा। ये आपके सामने नदी हो गया गंगा। कौन सा नदी हो गया? गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से समझेंगे, इस टॉपिक को बिल्कुल आराम से समझना है। और आपको पता होगा, हम अगले पेज में ही बनाते हैं। देखिए, ये आपका इस तरीके से भागीरथी, इस तरीके से अलकनंदा, अरे हाँ है ना, कौन सा प्रयाग, हरिद्वार, मैदानी भाग में प्रवेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बंगाल की। चलिए, ये बात समझ में आ गया। इस नदी का नाम क्या है? इसका नाम बताइएगा। एक छोटा सा नदी आके इसमें मिलता है, भिलंगना। क्या नाम है? पता है ना? इसका नाम क्या हो गया? भिलंगना। इसका नाम, इसका नाम भागी। ठीक है, ये जिस स्थान पे मिलता है ना, उस स्थान का नाम है टिहरी। क्या नाम है? और यहीं पर एक बांध है जिसका नाम क्या हो गया? टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध, टिहरी डैम। और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या बोले? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो गया? कौन सा बांध? टिहरी बांध। और इसी बांध के कारण इसके पीछे एक जलाशय का निर्माण हो गया है, जिस जलाशय का नाम है स्वामी राम तीर्थ जलाशय। इसी के पीछे इस तरीके से जलाशय का निर्माण हो गया, जिसका नाम है स्वामी राम तीर्थ जलाशय। स्वामी राम तीर्थ जलाशय क्या हो जाएगा? स्वामी राम तीर्थ जलाशय हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? स्वामी राम तीर्थ जलाशय आपका ये हो जाएगा। तो स्वामी राम तीर्थ जलाशय के बारे में अगर बात किया जाएगा तो आपको एक बात ध्यान रखना है, किस बांध के कारण बनेगा? कौन सा बांध? टिहरी बांध के कारण बनेगा। और इसी टिहरी बांध के आगे इसी का कह सकते हैं विकल्प है। विकल्प समझ में आ रहा है ना? और इसी का एक विकल्प है जो यहीं पे आपका एग्जैक्ट आपका लोकेशन यहीं पर है, एकदम ज्यादा दूर नहीं। इसी का परियोजना ही टिहरी परियोजना के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो ये वाले इलाका में एक और बांध देखा जाता है जिसका नाम है किसाऊ। क्या नाम बोल दिए? किसाऊ परियोजना। सॉरी, कोटेश्वर, ये टोन्स पे, ये तो टोन्स पे होगा। कोटेश्वर, कोटेश्वर बांध। कौन सा बांध हो गया? टिहरी बांध है कहां पे? उत्तराखंड। अरे कहां पे? कोटेश्वर भी कहां पे? उत्तराखंड। इसी के आगे थोड़ा सा यहां पे ना टिहरी में ही एक स्टोरेज बनाया गया, टिहरी पंप स्टोरेज। टिहरी पंप, तो टिहरी पंप स्टोरेज। और ये टिहरी पंप स्टोरेज के बारे में आपको याद रखना है, भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर? तो टिहरी बांध हो गया, कोटेश्वर हो गया और टिहरी पंप स्टोरेज, तीनों का तीनों भागीरथी या गंगा नदी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? तो ये उत्तराखंड का मामला। आपको पता होगा कि यहां पे बहुत सारी नदी मिलती आके। एक का नाम धौली गंगा। क्या नाम है? अरे मिलती है। एक का नाम नंदाकिनी, एक का नाम पिंडार। अरे है। तो इस पिंडार पे भी आपको याद रखना है कि बांध है और उसका नाम उसी नदी के नाम पे। बहुत अच्छा बात है। यहां पे एक बांध है जिसका नाम है पिंडार। कौन सा बांध? आप ही बताइए ना किस नदी पर है?
कहां है, कहां है? उत्तराखंड। नहीं है उत्तराखंड में। यहां पे एक बांध है जिसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम हो गया? धौली गंगा बांध, जो पिछले साल या 2-3 साल पहले टूटा था ना, सुने थे ना, वही इसी के आसपास का भाग है। ग्लेशियर जो पिघल गया था, तो यही सब बांध पूरा इफेक्ट पड़ा था। तो ये भी आपका कहां पड़ेगा? अरे कहां पे? ओके नहीं है, ये क्या है? यूके। ठीक है, चलिए अब गंगा नदी को आगे लेके चलते हैं, और इसमें जहां जहां हमको जरूरत है वहां पे आपको याद रखना है, नदी को मिलाएंगे। एक जैसे आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश के आसपास एक बैराज है, जस्ट आपका यहां पे बैराज है, और इस बैराज का नाम है नरोरा बैराज। कौन सा बैराज है? नरोरा बैराज। और इस नरोरा बैराज के बारे में बात करेंगे तो गंगा नदी पर है। कहां पे पड़ेगा? गंगा नदी पर। ये यूपी के आसपास आपका पड़ेगा नरोरा बैराज। कहां पड़ेगा आपका? यूपी के आसपास। फिर आपको पता होगा कि एक नदी जो कि गंगा में मिलने वाली बाएं तरफ से पहली सहायक है, जिसका नाम क्या है? देखिए, जिसको गंगा नदी में दिक्कत है, प्ले लिस्ट में जाके गंगा नदी का 3-4 लेक्चर पढ़ाएं। अब उससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकते, तो चारों लेक्चर को देख सकते हैं आप 2x पे करके। भले पागल की तरह बोलते नजर आएंगे, लेकिन बोलेंगे ठीक ठाक। तो इस नदी का नाम क्या है? अरे क्या नाम है? और इसी पर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है रामगंगा, रामगंगा परियोजना। आप बताइए तो ये किस नदी पर होगा? कौन सा क्षेत्र में होगा? अरे कौन सा क्षेत्र? यूपी में, उत्तर प्रदेश। गढ़वाल से निकलते हुए आती है। कहां से? गढ़वाल से निकलती हुई ये नदी आती है, आपको पता होगा। चलिए आगे अगर बढ़ा जाएगा तो एक नदी आती है गोमती। गोमती पे आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं, तो हम उसको बताएंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा शारदा नदी है। कौन सा नदी है? चलिए ये आपको रहा शारदा। अरे है ना। और ये घग्गर है ना? नहीं है? गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा। अरे नहीं है? घाघरा। इसी का नाम शारदा है, इसी का नाम काली है, इसी का नाम नहीं है काली। नहीं बताए हैं तो हमको देख काहे रहे गुजा के? बोलिए हाँ, सिंपल सा बात। चलिए अब देखिए, इस शारदा या काली या महाकाली नदी पर आपका एक बांध है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसका नाम है पंचेश्वर बांध। क्या नाम हो जाएगा? पंचेश्वर बांध हो जाएगा। यहीं पर आपका पड़ेगा पंचेश्वर बांध। ये आपका हो गया पंचेश्वर बांध। कौन सा बांध हो गया? पंचेश्वर बांध हो गया। और एक और बांध है अयोध्या के आसपास पड़ेगा, ठीक है, जिसका नाम है टनकपुर। कनकपुर नहीं, क्या बोले? टनकपुर बांध। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। आपको बताए भी हैं ये दोनों बांध के बारे में। ये नदी का नाम क्या है? अरे बोलिए क्या नाम है? काली बोलिए, शारदा बोलिए, जो बोलना है बोल दीजिए। ठीक है, शारदा नदी या महाकाली नदी। अरे कहते हैं ना। तो टनकपुर पंचेश्वर बांध किस नदी पर है? कालिया। अरे कालिया दोनों कहां पड़ेगा? कहां पड़ेगा? उत्तर प्रदेश। यहां से एक और आपको याद रखना बांध है, जिससे एक शारदा नहर भी निकाला जाता है, जिसका नाम है बनबासा बांध। इसी पे पड़ेगा बनबासा बांध। ध्यान से देखिएगा, यहीं पर एक बांध है जिसका नाम है बनबासा बांध। कौन सा बांध हो गया? कहां पड़ेगा? कहां पे? और जस्ट आपको याद रखना है कि यहीं से आपका एक नहर का निर्माण किया गया है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। यही बनवासा बांध से इस तरीके से नहरें निकाली गई है। और इस नहर का नाम अगर देखा जाए तो इसका नाम हो जाएगा क्या? तो आपका आंसर हो जाएगा शारदा नहर।
क्या नाम हो जाएगा? ये आपका कौन सा कैनाल हो गया? पूरा उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र में पानी को प्रोवाइड कराती है ये आपका। तो पंचेश्वर, बांध, टनकपुर, बनवासा कौन सा नदी पर? शारदा। टनकपुर किस नदी पर? शारदा। बनवासा, कोटेश्वर आपका कहां पड़ेगा? भागीरथी। टिहरी आपका भागीरथी और भिलंगना एग्जैक्ट लोकेशन है। भारत का सबसे ऊंचा बांध स्वामी राम तीर्थ जलाशय, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है कि प्राकृतिक है? अरे आर्टिफिशियल होगा ना, लिख देते हैं तो आप लोग पगलाइएगा बाद में। ये एक कृत्रिम झील है। ये कैसा झील है? कृत्रिम झील, यानी कि आर्टिफिशियल लेक है। ये कैसा लेक हो जाएगा? आर्टिफिशियल लेक हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कौन कौन नदी? हमको नदी नहीं पढ़ा रहे, हमको बांध पढ़ाना। जिस बांध पे जो प्रोजेक्ट प्रमुख है उसको पढ़ा रहे। तो इस तरीके से आपके सामने आप लोग बताइए रामगंगा कहां मिलेगा? हाँ, उत्तर प्रदेश। वाह, तालियां। कहां पे? कन्नौज में ना, उत्तर प्रदेश। कौन नहीं जानता उत्तर प्रदेश में होगा? ये कहां मिल रहा है? छपरा। अरे कहां पे? गोमती नदी के तट पे। कौन सा शहर? लखनऊ। समझ में आ रहा है? नदी को आगे ले जाते हैं। कौन सा नदी? अरे कौन नदी है? अरे गुस्सा ये जगह गंगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये नदी में एक ऊपर से आके नदी मिलती है जिसका नाम है गंडक। नाम सुने हैं? पहली बार तो नहीं ना सुने। गंडक कहां मिलता है? गंडक सोनपुर में। और इसी पे एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वाल्मीकि बैराज। क्या नाम हो जाएगा? वाल्मीकि बैराज हो जाएगा इसी पर। ठीक है, वाल्मीकि बैराज किस नदी पे? बहुत बार पूछा जाता क्वेश्चन। वाल्मीकि बैराज। और इसी वाल्मीकि बैराज से अगर बात किया जाएगा तो यहां से दो नहरें निकाली गई है। दो नहर निकाला गया यहां से। अगर बात किया जाएगा यहां से दो नहर निकाला गया है इस तरीके से। एक इस तरीके से नहर है, एक इस तरीके से नहर है। ठीक है, और बात किया जाएगा दोनों नहर का नाम क्या है? एक का नाम है सारण नहर और एक का नाम है गंडक नहर। एक का नाम सारण नहर और एक का नाम किस बैराज से निकाला गया? किस नदी पर है? अरे नदी का नाम ये आपका गंडक नदी हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े। अरे बढ़े। यहां पे एक है बिहार की शोक। मौसी ने बोले कितने धारा में निकलती है? 7। 7 धारा में निकलती है। बिहार कितना धारा? सप्त कोसी किसे कहा जाता है? बिहार की शोक। गोसाई धाम से कौन सा नदी? कोई दिक्कत? चलिए, कुर्सेला में मिलती है कभी कटिहार में, तो दोनों रहता ऑप्शन कुर्सेला ज्यादा सटीक माना जाता है, याद रखिए। चलिए, और ये जो प्रोजेक्ट वाल्मीकि बैराज देखते हैं ना, ये संयुक्त प्रोजेक्ट बिहार उत्तर प्रदेश का एक संयुक्त है, यानी कि ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, क्योंकि अब सारण जिला कहां पर है? बिहार में, इसलिए ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, कोसी एकदम लगभग यहां पे बिहार और नेपाल का बॉर्डर पे, बिहार और नेपाल। हनुमंत नगर या हनुमंत नगर बांध भी कहा जाता है। कोसी परियोजना को आपको याद रखना है, हनुमंत नगर बांध भी कहा जाता है। यहां पे आपका कोसी परियोजना। कौन सा परियोजना? कोसी परियोजना या परियोजना। और बात करें कोसी परियोजना को, हनुमंत नगर बांध इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्थित है हनुमंत नगर बांध, हनुमंत नगर में, बिहार का एकदम एग्जैक्ट लास्ट लोकेशन है। और बात करें कोसी परियोजना को, ये देखे भी हम, कोसी परियोजना बहुत खतरनाक लेवल में यहाँ पे पानी का स्लोपिंग है। और कितना बार टूटा होगा? आपका दिल से ज्यादा अगर टूटा है ना कुछ, क्या टूटा? कोसी का परियोजना, कोसी का बांध टूटा। दिल तो आपका कुछ नहीं है।
इसके टूट जाने से कितना दिल टूट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बांध कितना, ये बांध अगर टूट गया तो कितना स्पीड में पानी जाएगा। सोचिए एकाएक पानी आ जाएगा शहर में, अरे नहीं आएगा। और होता कई बार हुआ है, बहुत बार हुआ, और इसको कई बार खोल भी दिया जाता है जबरदस्ती, समझे, और आसपास का गांव तबाह मच जाता है इसके खोलने से। और गांव वाले को बोला भी नहीं जाता है, इसको खोला जाता है तो बोला नहीं जाता है। कोई भी बांध को तोड़ा जाता है तो उस गांव वाले को बोला नहीं जाता है, तो गांव वाला तो आंदोलन कर देगा ना। जैसे कि हाल ही में आपको पता होगा, आप लोग थे, हाँ होंगे उस समय, लगभग 2011 का बात है, बेगूसराय के पास आप जाइएगा ना, 2011 का बात है, या उससे पहले, बहुत पहले बात होगा, ठीक है, हमको बस होश था उतना याद है। बेगूसराय में आप जाइएगा ना, अरे जहाँ भी हो वहाँ पे बांध को तोड़ दिया गया था। तोड़ना बहुत अति आवश्यक था, नहीं तोड़ा जाता तो काफी हानि पहुंचता। बिना गांव वाले को बोल के बांध को तोड़ा गया था। बहुत लोग मारे भी थे, ऐसा बात नहीं, नहीं मारे थे, मर गए थे। अब बोलेगा ऐसा क्यों किया जाता है, इसका रीजन है, बता के थोड़ी बोला जाएगा आपका घर तोड़ रहे हैं। ऐसा अगर किया जाएगा तोड़ने दीजिएगा आप, नहीं तोड़ने दीजिएगा, बात वही, लेकिन जरूरत था। चलिए कोसी, ये जो प्रोजेक्ट है नेपाल व बिहार का संयुक्त है, और ये आपका वाल्मीकि, आपका यूपी प्लस क्या हो जाएगा, यूपी प्लस ये बिहार का प्रोजेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे अगर बात किया जाएगा तो आगे जाके आपको पता होगा इस नदी पर क्या होता है, आपको बताएं भी है कई बार। कौन सा बैराज, अरे बैराज का नाम फरक्का बताए हैं। और यहीं से एक वितरिका निकाला जाता है जो नीचे की ओर चल जाता है, क्या नाम है, अरे क्या नाम है, हुगली, नहीं बताएं। कोलकाता हल्दिया शहर किसके किनारे, फरक्का बैराज मुर्शिदाबाद में पड़ेगा, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ना। और ये बांग्लादेश में जाके क्या नाम, हमको नहीं पता, पद्मा क्या है, अब आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आपको शायद बताए भी थे और कहीं भी थे कि आगे जाके ये चीज समझाएंगे। वो दिन आ गया। वो दिन क्या है आपका, वो दिन ये है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी यानी कि दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या है। जब देश आजाद हुआ था ना, तो भारत का सबसे पहला परियोजना कौन सा घाटी परियोजना, देश की आजादी के बाद प्रथम परियोजना, या भारत का कह सकते हैं प्रथम परियोजना, ठीक है। दामोदर नदी घाटी पे बनाया गया था। कौन सा नदी पर, आप लोग को शायद याद होगा एक पॉइंट और, कि इसमें एक नदी मिलाए थे, क्या नाम है, दामोदर। पूरा भारत की तरफ, पूर्वी भारत की तरफ एकमात्र ऐसी नदी जो भ्रंश घाटी में बहती है, दामोदर। नहीं बताए हैं, अब कोई बोलिएगा भी नहीं, अब बोल दिए ना गलती से भी तो सोच लीजिए, खैर नहीं उसका। जैव मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है, पॉल्यूटेड नदी है ना, बहुत ज्यादा प्रदूषण है, अरे है। चलिए इस नदी का नाम दामोदर है। इस नदी का नाम क्या हो गया, दामोदर। बंगाल की शोक बताए हैं, डर से नए बोले बताए हैं डर काहे जाते हैं, कुछ नया करेंगे हम, चलिए डरिए नहीं। और ये दामोदर किसमें जाके मिलती है, पता भी होगा ये बात। इसमें देखिए एक नदी ऐसे आके मिलती है छोटा नागपुर के क्षेत्र में, जिसका नाम है मयूराक्षी। कौन सा नदी है, एक नदी इस तरीके से आके मिलती है, एक नदी इस तरीके से आके मिलती है। एक हो गया मयूराक्षी, इसका नाम हो गया कुनार। क्या नाम हो जाएगा,
इसका नाम आपको बराकर, एक मिनट, कोनार बाद में होगा, बराकर पहले लिख देते हैं। ये आपका हो जाएगा बराकर, ये आपका कौन हो गया, बराकर। ये आपका कौन सा नदी हो गया, कोनार। क्या नाम हो गया, कोनार। और ये एक नदी हो गया जिसका नाम है बोकारो। क्या नाम हो गया, बोकारो। जाइएगा ना तो आपको नदी एक दिखेगा, वहां पे छोटी सी नदी है जिस नदी का नाम क्या हो जाएगा, बोकारो। क्या नाम हो जाएगा, बोकारो। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसी पे अगर बात किया जाएगा, बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाया गया, ठीक है। अब कौन कौन सा प्रोजेक्ट है ध्यान दीजिए, एकदम एक एक करके हम सबको देखते हैं। सबसे पहले तो इस पे एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम ही नदी के नाम पे है। क्या नाम हो जाएगा, बोकारो। क्या नाम हो गया, तो यहां पे एक लिख सकते हैं बोकारो परियोजना, बोकारो बांध या प्रोजेक्ट कह सकते हैं। इस पर भी नदी के ही नाम पे बहुत अच्छा बात है, जिसका नाम क्या हो गया, कोनार। कोनार परियोजना या कोनार बांध हो जाएगा, ठीक है। और बात करेंगे मयूराक्षी पर, आपको याद रखना है झारखंड में, ये सब झारखंड का कहानी हो रहा है। कहां का कहानी है, जितना बांध है झारखंड में। इसका नाम है मसान जोर बांध। क्या नाम हो जाएगा, मसान जोर बांध। तो मसान जोर बांध भी आपका कहां पड़ेगा, झारखंड। कहां पड़ेगा और किस नदी पर है, अरे किस नदी पर, मयूराक्षी पर। किस घाटी के अंतर्गत है, दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत। एक है आपका तिलैया, क्या नाम हो जाएगा, तिलैया, बाल पहाड़ी और मैथान। बहुत महत्वपूर्ण है, मिथान, बाल पहाड़ी और इसका नाम हो जाएगा तिलैया। ये सब बांध को, अधिकांश बांध हम घूमे हुए, जितना बांध है ना सब बांध, अधिकांश तिलैया गए हैं, बाल पहाड़ी, मिथान, मसान जोर, अधिकांश आपका यहाँ जितना बांध आप देख पा रहे हैं ना, बोकारो बांध, ये जितना बांध है सबके करीब से हम गुजरे हैं, रुक के देखे भी। आप चले जाइएगा झारखंड का रोड जाइएगा ना तो घाटी, दामोदर घाटी खूब ज्यादा दिखेगा आपको, रोडे पे आपको सब बांध आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रसिद्ध बांध है। तिलैया बांध किस नदी पर है, बराकर, लेकिन उतना ज्यादा डीप में नहीं पूछता। लेकिन दामोदर घाटी नदी घाटी के अंतर्गत कौन परियोजना आता है, कौन परियोजना नहीं आता, ऐसे पूछता है। तो ऑप्शन आपके सामने रहता है, ये आपके सामने सारा ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक और आपको याद रखना, स्पेशली दामोदर पर ही है, ठीक है, जिसका नाम है अय्यर। क्या नाम हो गया, अय्यर बांध। ये जेठालाल वाला अय्यर नहीं है, हाँ ये जेठालाल वाला अय्यर नहीं है। चलिए आगे अगर बात करेंगे इसी पर, इसी दामोदर पर, अब दामोदर बात कर रहे हैं, एक का नाम हो जाएगा बरमो। क्या नाम हो गया, बरमो। एक का नाम हो गया बरमो परियोजना, ठीक है। इसी पर एक बैराज है, नाम भी सुने होंगे, दुर्गापुर का नाम सुने हैं ना, बंगाल के पास है, झारखंड के बॉर्डर पे, दुर्गापुर बैराज, ठीक है, दुर्गापुर बैराज। तो बरमो हो गया, अय्यर बांध हो गया, एक और लिख सकते हैं पंचेत। क्या लिख सकते हैं, पंचेत। अब बोलेगा सर इतना ज्यादा बांध दामोदर पर ही है, बिल्कुल हाँ, और एग्जाम में आते भी हैं बहुत बार कि कौन सा है कौन सा नहीं है। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर वाला नदी है। उस समय तो नदी पढ़ने के दौरान उतना ये नदी नहीं सताया था, हम क्या कहे थे, इसका भी समय आएगा, और आज आ गया ना समय। तो इंसान का भी समय आता है, टॉपिक का ही समय नहीं आता है, इंसान का भी क्या आता है, अच्छा समय आता है और बुरा समय भी आता है। अब बुरा समय और अच्छा समय का एक ही बात है, क्या बात है, गुजर जाता है। तो ये आपका इस तरीके से। चलिए बोकारो पे कौन सा, बोकारो। कोलार पे कौन सा, कोलार। इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मसान जोर बांध किस नदी पर, मयूरा। मसान जोर बांध मयूर। बाल पहाड़ी तिलैया, बहुत बार पूछता, तिलैया बांध किस नदी पर, बराकर। बराकर किसकी सहायक, पंचेत पहाड़ी बांध किस पर, दामोदर। दुर्गापुर किस पर, दामोदर। अय्यर बांध किस पर, दामोदर। मयूराक्षी पर कौन है,
अरे कौन है? मसानजोर। क्या नाम है? मसानजोर। कोनार बांध किस पर है? कोनार। कोई दिक्कत? सब है कहां? झारखंड। तिलैया कहां? झारखंड। नदी बराकर। मिथान बांध बराकर। कोई दिक्कत? चलिए, ये आपका नदी था, ये आपका यहां तक का कहानी खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? अभी यमुना सताया कहां आपको? कौन सताएगा? अब यमुना का बारी है। अभी औकात कौन दिखाएगा? जानते हैं, बहुत आसान से पढ़ लिए थे यमुना ना। अब देखिए यमुना का बारी। लेकिन यमुना से पहले एक और है, सुनिए। वो आपका यहां पे है, इस तरीके से बनाते आगे हैं। चलिए एक फ्रेश डायग्राम बना देते हैं। ये आपके सामने नदी है गंगा। बोलिए कौन सा नदी? बोलिए मेरे साथ, कौन सा नदी हो गया? ठीक है। और बात करेंगे कि ये नदी एक है यहां पे, यमुनोत्री से निकलता है, जिसका नाम क्या हो गया? बोलिए कहां पे मिलेगा? अरे कहां पे? चलिए इसको बाद में देखते हैं, अभी हमको बताना क्या था, ये छूट गया था। एक नदी है इस तरीके से अमरकंटक से निकलते हुए आके मिलती है नर्मदा। ऊपर आके मिलेगा। कौन सा नदी है? सोन। इसलिए हम बोले नदी को अच्छे से देखें। कौन नदी है? सोन है ना ये नदी का नाम। और इसी में एक नदी है जिसका नाम है रिहंद। अरे क्या नाम है? सुनिए, इसी पर बांध है। इस पर एक बांध है सोन पर, जिसका नाम है बाण सागर। कौन सा है? बाण सागर बांध, मध्य प्रदेश में पड़ेगा। और इस पर एक बांध है जिसका नाम है रिहंद। कौन सा बांध है? देखिए जो नदी को पढ़िए उसको अच्छे से समझ में आ रहा है वो क्लियर। और रिहंद बांध आपका यूपी में है। कहां पड़ेगा? और बहुत प्रसिद्ध पूछा जाने वाला प्रश्न फिर से यहां पे, यहीं पर एक जलाशय का निर्माण हुआ है, जिस जलाशय का नाम है गोविंद वल्लभ पंत। क्या बोल रहे हैं? गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये एक झील है। ये क्या है? झील है जो भारत का, लिख रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल लेक है। कौन सा? एक गोविंद सागर था, वो भाखड़ा नांगल के पीछे हिमाचल प्रदेश में बताए थे कल, नहीं याद है? याद है? गोविंद सागर है। यहां क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ। और ये जो कृत्रिम झील है ना, रिहंद बांध के कारण बनता है कहां पे? उत्तर प्रदेश में। अरे कहां पे है? इतना दिमाग लगाइए ना, रिहंद बांध कहां पे है? आज जाके मुंगेर में आके झील बनेगा? मतलब रिहंद बांध उधर है, मौसी घर वहां है, अब मौसा घर जाएगा उधर। हम गजबे बैल सब। ये यमुना है। ये क्या हो गया? ये कौन सा स्थान है? चलिए आई डोंट नो। सुनिए, इस नदी में क्या क्या यूपी? रिहंद बोल रहे, सोन नहीं। यही तो बात है। देखिए ये आपका सोन है, चला यूपी से होके आता, नहीं पता है? यूपी से होते हुए ना मध्य प्रदेश, यूपी कोई ट्रेवल करके आता है पटना, समझे? चलिए ध्यान दीजिए, ये यमुना हो गया। यमुना में एक नदी मिला रहे हैं, उस नदी का नाम जल्दी बोलिएगा, जो जाना पाव पहाड़ी से निकलता है और इसमें जाके मिलता कौन है? चंबल। अरे कौन है? चंबल के बारे में पढ़ाए थे, चंबल पढ़ाए हैं। चंबल में एक नदी मिलता है इधर से, कौन है? बनास। अरे कौन सा नदी? बनास को पढ़ाए थे। चलिए दोनों का नाम लिख देते एक बार, नहीं तो आप लोग पगलाने लगिएगा हमको। एक का नाम बनास और ये क्या हो गया?
चंबल। जिसका जरूरत है बस उसी पे हम रहेंगे। एक और आपको याद रखना, बेतवा। क्या नाम हो गया? बेतवा। बेतवा किसकी सहायक है? देखिए हम बता रहे हैं, आप लोग मेरा परीक्षा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? परीक्षा। ठीक है, अब मजाक नहीं कर रहे हैं, हम तलवार भाला सब लेके क्लास में मौजूद रहेंगे। अब कौन सा नदी बना रहे थे? बेतवा यमुना में मिलता है। हम लेल्हा सब समय ना क्लासे में पैदा लिया मेरा। क्या नाम है? क्या बोलेंगे? एक का नाम क्या हो गया? केन। छिपरा किसमें जाके मिलती है? पार्वती। काली सिंध और सिंध। सिंध डायरेक्ट यमुना। सिंध डायरेक्ट कहां पे? यमुना। सिंध डायरेक्ट बताए थे ना, याद है? बनास किसमें है? बनास किसमें? बनास डायरेक्ट जाके आपको याद रखना चंबल में मिलती है। चलिए आगे चलते हैं, अब बांध को देखते हैं। बांध में अगर बात किया जाएगा, सुनते रहिए। अब यहां पे एक बांध है जिसका नाम है बीसलपुर बांध। कौन सा बांध है? बीसलपुर बांध किस नदी पर है? बनास। किस नदी पर? और ये लगभग राजस्थान में और मध्य प्रदेश के पास, स्पेशली राजस्थान में ज्यादा है। राजस्थान में ज्यादातर हिस्सा, राजस्थान में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नदी, क्योंकि ये नदी पे अगर बांध नहीं बनाया जाता तो ये नदी इतना मार्ग भटकता इसका जैसे आप लोग का। हाँ समझे आप लोग का? हम क्लास में कुछ कहते भी नहीं, लेकिन हम देखते हैं, ठीक है, सामने एक दो लड़का आता है, उसका ध्यान ही कहीं नहीं रहेगा। हम इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, हम ऐसे जैसे घूमेंगे ना, हम तुरंत उधर न जा, तुरंत पर्दा लगाते हैं। हाँ कुछ बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा, 2 मिनट में बोल दे। नहीं बोले, नहीं बोलेंगे, बोल देंगे बुरा मान जाए। चलिए, इसका नाम है कोटा। कोटा का नाम सुने हैं? एक कोटा में जाइएगा ना, बैराज पाइएगा। कोटा में अगर जाइएगा वहां पे एक बैराज देखने के लिए मिलेगा, राजस्थान में। कहां पे हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा जवाहर सागर। क्या नाम हो गया? जवाहर सागर बांध। एक हो गया राणा प्रताप। एक क्या हो गया? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध। एक हो गया आपका गांधी सागर। क्या बोल रहे हैं? गांधी सागर बांध। बात किया जाएगा, ऊपर का जो तीनों आप देख पा रहे हैं ना, वो तीनों राजस्थान में। ये आपका है कहां पे? तो आपका आंसर होगा राजस्थान। कहां पे है? ये कहां पे है? ये कहां पे है? ये आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान का सीमा पे पड़ेगा गांधी सागर बांध। अब बेतवा कौन हो जाएगा? बेतवा। बेतवा नदी पे बात करेंगे, बेतवा पे भी बहुत ज्यादा बांध है। ठीक है, थोड़ा सा हम इधर बनाते तो कितना अच्छा रहता। चलिए, ये थोड़ी नाखुश थोड़ी होगा हमसे ये। इसका नाम क्या है? अरे क्या नाम है? बेतवा। बेटवा बोलते हैं। बेतवा क्या नाम हो गया? थोड़ा से इसको ऊपर कर रहे हैं। देखिए, गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर, कोटा बैराज, बीसलपुर बनास, बीसलपुर, तिलैया बांध, राम 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 राम। तिलैया बराकर पे है। तिलैया
मसानजोर मयूराक्षी, मिथान बराकर, कोनार कोनार बांध पे है। ये तो इजी है न है? अरे नहीं है। चलिए क्या बराकर होगा? कहाँ लिखा है बरा? अच्छा नोट्स में लिखा नहीं होगा। देखिए बरा ऐसे लिखा होगा तो आपको लगेगा बराबर, समझे? लिखाए होंगे बराबर नहीं बोले होंगे, हम भी देख लिए होंगे वही तो बोल दिए होंगे, लेकिन बराकर हमको कंफर्म है। चलिए बेतवा है, ये कौन सा नदी है? बेतवा। बेतवा को थोड़ा सा अच्छा से हमको पढ़ाना इसलिए क्योंकि इस पे एक लिंक प्रोजेक्ट पास हुआ है और कंप्लीट भी हो गया। आप ठीक है, इस पे आपको याद रखना है। 4-5 बांध आपको बताते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है, ये आपका करंट अफेयर्स की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। सबसे पहला है राजघाट बांध। क्या नाम बोले? राजघाट बांध। इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, ठीक है? राजघाट बांध, ठीक है। फिर थोड़ा सा ऊपर आएंगे ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है माता तीला बांध। क्या नाम बोले? किस नदी पर है माता तीला? कहां पर है? बेतवा पर है। आगे अगर बात करेंगे जिसका नाम हो जाएगा दुधवा सुकवा बांध। क्या नाम हो जाएगा? दुधवा सुकवा बांध। दुधवा सुकवा बांध झांसी में है। ये आपका कहां पड़ेगा? झांसी यूपी में कि एमपी में? यूपी में, एकदम यूपी एमपी का एकदम बॉर्डर है, एकदम बॉर्डर। तो दुधवा सुकवा बांध हो गया। इसके ऊपर एक और है बरुआ सागर बांध। बरुआ सागर बांध। और एक है जिसका नाम है परीक्षा बांध, और ये आपका परीक्षा ले रहा है बांध में। ये भी झांसी में है। ये भी कहां पे है? झांसी। ये भी आपका झांसी। तो बरुआ सागर, दुधवा सागर, राजघाट, माता टीला तो एकदम याद रखिएगा ही रखिएगा। ये सब किस नदी पर है? बेतवा। और आपको याद रखना है कि यही जो बरुआ सागर बांध है ना, कौन सा? बरुआ सागर बांध, यहीं पर एकदम जस्ट यहीं पर जलाशय का निर्माण किया गया। और बात किया जाएगा, क्या करें अब? कोई दिक्कत नहीं, इसका विकल्प है, कुछ तो विकल्प निकाल लेते हैं। एक नदी बनाना, केन। कौन सा नदी? केन बना देते हैं। ये देखिए, ये नदी का नाम क्या हो गया? केन। ठीक, इसी बरुआ सागर से ना एक लिंक प्रोजेक्ट यहां पे जोड़ा गया, क्योंकि बुंदेलखंड का इलाका बहुत सूखा है और पानी का यहां पे पहुंचाया जा सके। प्रोजेक्ट पूरा 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। कितना समझे? पूरा कनेक्ट किया जाएगा। और ये जो बरुआ सागर के पीछे जो आपका यहां पे एक झील बनाया गया है, इसी से कनेक्ट किया जाएगा। और यहां पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है दौधन बांध। कौन सा बांध है? यहां भी पानी को रोका गया है और दोनों को कनेक्ट किया गया, और इसी का नाम है केन बेतवा लिंक, जो कि बरुआ सागर बांध और दौधन बांध से कनेक्ट किया है, बन चुका है। शायद पता नहीं कि चालू हो गया कि नहीं हो गया, ये हमको कंफर्म नहीं, लेकिन हमको 6-7 महीना पहले का रिपोर्ट पता था कि ये बन के तैयार 99% हो चुका था। बाद बाकी चालू हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं। तो इस तरीके से गंगा नदी घाटी से आने वाला जितना प्रोजेक्ट था ना, वो क्या हो गया? कंप्लीट। मेरे तरफ से कंप्लीट हो गया। घर पे जाके हम नदी पे मेहनत करवाए हैं, अब आप लोग बांध पे मेहनत कीजिए। नदी बना बना के स्वयं क्या कीजिए? बांध बनाइए।
बांध बनाइए इसी तरीके से। एक बार हम रिकैप करवा देते, सुनते जाइएगा। बांध खत्म हो गया, गंगा नदी घाटी से आने वाला जितना प्रोजेक्ट क्या हो गया, खत्म। चलिए एक बात देखते, खत्म करेंगे। गंगा नदी पे आपको याद रखना, पहला बांध का नाम क्या बताएं, टिहरी बांध। क्या बताएं, टिहरी बांध भारत का क्या है, सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध, जो भागीरथी और भिलंगना के संगम पे है। टिहरी बांध का ही एक दो विकल्प बनाया गया, एक का नाम आपको याद रखना है कोटेश्वर है, और एक पंप स्टोरेज के नाम से बनाया गया। और टिहरी बांध के पीछे एक कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल लेक बन जाता, क्योंकि जल का जमाव हो जाता बांध के बनने से, जिसका नाम है स्वामी राम तीर्थ जलाशय, जो एक कृत्रिम झील है उत्तराखंड में। ये सब कहानी है। धौली गंगा पे धौली गंगा प्रोजेक्ट, पिंडार पे पिंडार प्रोजेक्ट, दोनों का दोनों उत्तराखंड में स्थित है। ये नदी आगे जैसे बढ़ती है, आपको पता होगा देव प्रयाग वगैरह कहानी बनता है, उसके बाद जब बढ़ती है तो यूपी के पास अनेक नहर निकालने के लिए बैराज बनाया गया, जिसका नाम क्या हो गया, नरोरा बैराज। क्या नाम है। फिर ये नदी आगे बढ़ती, अनेक सहायक मिलती है, उसमें प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन एक घाघरा के छोटी सी सहायक नदी है जिसके नाम है काली या शारदा या महाकाली। इस पर ना हमको दो तीन प्रोजेक्ट देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि टनकपुर पंचेश्वर। टनकपुर दोनों का दोनों यूपी में, जो कि आपका शारदा या काली या महाकाली नदी पे पड़ेगा। पंचेश्वर या टनकपुर पर प्रोजेक्ट, और इसी काली नदी को लेकर नेपाल और भारत के बीच विवाद भी रहता है। काला पानी विवाद समझ में आता है ना, वही बात है। और बनवासा बांध भी, जहां से एक नहर भी निकाला गया है, जो कि आपका शारदा नहर के नाम से प्रसिद्ध है, जो शारदा नदी के द्वारा निकाला गया बनवासा बांध के पास से। ये नदी फिर आगे बढ़ती यूं इस तरीके से, फिर गंडक नदी निकलती है, जो कि नेपाल के तरफ से आती है। हाँ या ना, नहीं आती है। फिर आती गंडक नदी, और याद रखना इस गंडक नदी पर वाल्मीकि बैराज, बहुत प्रसिद्ध बैराज, जो बिहार और उत्तर प्रदेश का संयुक्त बैराज है, जहां से अनेक नहर का निर्माण निकाला गया। जैसे प्रमुख दो, एक गंडक नहर हो गया और एक का नाम सार। फिर आगे निकलती है एक नदी आती ऊपर से, जो बिहार की कोसी नदी, जो कि हनुमंत नगर बांध या हनुमंत नगर में कोसी परियोजना के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि ये नेपाल और बिहार का संयुक्त परियोजना है। फिर आगे पता होगा फरक्का बैराज बनाया जाता है। फिर फरक्का बैराज से हुगली को नीचे लाया जाता है, और हुगली में एक दामोदर नदी निकलती है, और दामोदर आके हुगली में मिलती है ना, तो हुगली का परियोजना भारत का पहला परियोजना था। और इस पे अनेक बांध इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये नदी घाटी परियोजना बंगाल में जाके सोख, यानी बंगाल की सोख, बंगाल में बहुत ज्यादा पानी का फ्लो हो जाता था, ये नदी पॉल्यूटेड भी है, इसी कारण से तरह तरह के यहाँ पे परियोजना इसके अंतर्गत बनाए गए। जैसे एक नदी मयूराक्षी, उस पे मसान जोर बांध, जो कि झारखंड में। फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर बराकर नदी, जिसमें तिलैया मिथान है, और एक का नाम क्या है, बाल पहाड़ी। फिर आगे कोनार है, फिर कोनार बांध है। फिर आगे आपको बोकारो बांध है। फिर नीचे आपको याद रखना इस दामोदर पे स्पेशली आपको याद रखना अय्यर बांध हो जाएगा। फिर आपको याद रखना बदमो हो जाएगा, पंचेत हो जाएगा, और एक दुर्गापुर में एक बैराज है। फिर यमुना नदी के बारे में हम लोग देखें कि यमुना नदी में एक नदी आके चंबल मिलती है सहायक, उसमें बनास है। बनास में आपको याद रखना बिशनपुर हो जाएगा, और चंबल में सागर करके बहुत सारा बांध है, जैसे राणा प्रताप हो गया। क्या हो गया, राणा प्रताप। गांधी सागर हो गया, जवाहर सागर हो गया, और कोटा बैराज चंबल नदी पे मिलता है। फिर एक नदी है जो कि बहुत ज्यादा चर्चा का विषय हाल ही में है, बेतवा और केन। बेतवा पे आपको याद रखना बहुत सारा प्रोजेक्ट इसलिए याद रखना क्योंकि पूछा जाएगा, पूछा गया है, ये 1 साल 2 साल का पेपर उठा के देख लीजिएगा। तो इस पे आपको याद रखना बेतवा पे राजघाट, माता टीला बहुत बार पूछा गया है। फिर इस पे दुधवा, आपका सुकवा, दुधवा सुकवा बांध हो गया झांसी में, और बरुआ सागर बहुत बार, यही बरुआ सागर से ही कनेक्ट हो रहा है दोधन बांध, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और फिर परीक्षा बांध, जो आपका परीक्षा ले रहा है बांध का, किस नदी पे परीक्षा ले रहा है, बेतवा। किस पर ले रहा है, और फिर बाण सागर बांध सोन नदी पर है, और यहाँ पे रिहंद जो गोविंद वल्लभ सागर है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है, एनी डाउट, किसी को दिक्कत, समझ में आया, बस समझ में आना चाहिए बात, बाकी मेहनत तो आपको करना है ना। अब आपके दिमाग में जाके हम थोड़ी बैठ जाएंगे, कुछ बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा ये सब चीज को, बस हम जैसे पढ़ा रहे हैं बांध को लिस्ट में जो याद किए लिस्ट में भूल जाइएगा।
अब बताइए इसको लिस्ट में याद कीजिएगा कोई, कैसे बनाइएगा? अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक तरफ बांध लिखेगा, एक तरफ नदी लिखेगा, एक तरफ राज्य लिखेगा, और इस तरीके से जानते क्या होगा, आपका माइंड में सेट हो जाएगा, नदी भी चलेगा साथ में और सब कहानी भी होगा। समझ में आ गया ना? और 5-6 बार जो प्रैक्टिस कर लिया नदी को बांध के साथ, माइंड में सेट कर करके, कभी प्रश्न नहीं छूटेगा। बांध से क्वेश्चन और नदी से क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा। आप लोग जानते हैं किससे आता है क्वेश्चन, तब भी नहीं पढ़िएगा, तो मेरा गलती थोड़ी है। मेरा काम था, मेरा कर्तव्य था, हम अपने कर्तव्य का पालन कर दिए। अब आपका कर्तव्य इसको रिवाइज करना, इसको क्वेश्चन को देखना और माइंड में सेट करना, वो आपका कर्तव्य। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।